हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति को, और ये जो समय होगा 29 जून से लेके 19 जुलाई, ये लगभग 20 दिन का समय है, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें अपने श्वासों को समझना ज़रूरी है। यानी कि जितनी ज़रूरत हमें इस शरीर को श्वास की है, उतना ही महत्वपूर्ण, उतनी ही ज़रूरी स्थितियों को समझना ये 20 दिन का लगभग जो समय है। क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं बुध की, और बुध एक ऐसा ग्रह है कन्या वालों के लिए, कन्या राशि हो आपकी या कन्या लग्न हो, हम ये समझेंगे। परंतु एक बात मैं अभी मेरे मन में आई, मैं कई बार कमेंट भी पढ़ता हूँ, कुछ लोग इस विषय को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमारी राशि कन्या है और समझिए कि लग्न हमारी मेष है, तो हम क्या देखें, मेष लग्न का देखें या कन्या राशि का देखें? दोनों देखिए। अब इसमें एक चीज़ होती है, मैं कई बार ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, पर जो नए दर्शक हैं उनके लिए बता दूं कि लग्न और राशि दोनों का प्रभाव होता है आपके ऊपर। हाँ, ये ज़रूर है कि लग्न और राशि में से जो ज़्यादा बलवान होगा उसका ज़्यादा प्रभाव होगा, और जो कमज़ोर होगा उसका कम प्रभाव होगा। इसलिए आपको दोनों से देखना चाहिए, राशि और लग्न। अब जब आप लगातार देखेंगे कि राशि का क्या प्रभाव है और लग्न का क्या प्रभाव है, तब आपको वैसे भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि आपकी राशि का ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है या लग्न का। पर देखना दोनों चाहिए, क्योंकि संभवतः कभी लग्न का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पड़ता तो दोनों का है, इसलिए दोनों देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बुध का ये परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है, और हर एक बुध का परिवर्तन जब भी परिवर्तन होता है तो कन्या वालों के लिए बहुत विशेष होता है, क्योंकि ये लग्नेश हैं, आपके राशि से हैं, इसलिए इनको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके लग्नेश होने के साथ, राशिश होने के साथ आपके कर्मेश भी होते हैं। तो जानते हैं कि बिना कर्म के दुनिया में कुछ नहीं होता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो कर्म जो है तो बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं कि बुध महाराज 29 जून को ये कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और यहाँ फिर 19 जुलाई तक गोचर करेंगे, और आपके आय भाव में गोचर करेंगे। तो आय भाव में गोचर करते हुए आपके जीवन में यदि आप धन को लेकर चिंतित थे तो धन की समस्याओं को दूर करेंगे, क्योंकि जब लग्नेश या कर्मेश आ जाएं कहाँ पर, धन भाव में, अपने आप में ये धन योग बन जाता है। इसे धन योग या धन योग कहते हैं। तो ये अपने आप में धन प्रदायक स्थिति बनती है। इसलिए यदि धन को लेकर आप चिंतित थे तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए धन प्राप्ति के लिए। तैयार होने का मतलब क्या है? अब धन आना है तो कौन सी तैयारी करनी है? नहीं दर्शकों, धन प्राप्त करने के लिए धन अपने से चल के आपके पास पैसा आएगा नहीं, वो कहीं रखा है किसी के घर में अलमारी में, वहाँ से चलेगा 29 जून को और आपके पास पहुँच जाएगा, नहीं पूरा लाखों करोड़ों रुपए। कर्म करना होगा। इस समय जो आप कर्म करेंगे 100% देंगे, उससे आपको धन का लाभ होगा। यानी कि अभी तक आप मेहनत तो कर रहे थे पर धन नहीं आ रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे प्रयास करने के बाद भी, पर अब लाभ होगा, धन आएगा कर्म करने से। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब चद्दर ओढ़ के सोना नहीं है, मैं बहुत बार कहता हूँ, और कुछ लोगों को संभव बुरा भी लगता है। अच्छी बात है भाई, आपको बुरा लगे पर कर्म तो करो, आपको लाभ तो हो जाए। बुरा लगेगा तो कोई समस्या नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, वीडियो नहीं देखोगे, पर जब धन लाभ होगा तब तो देखोगे ना। तो इसलिए कर्म करिए। इसके अलावा इस समय बहुत सारे कार्य आपके बन सकते हैं, ऐसे काम जिनके लिए आप सोच रहे थे कि कब क्या किया जाए, कैसे किया जाए कि मेरा ये काम हो जाए।
तो ऐसे कुछ काम होंगे जिनमें रुकावटें थी, बाधाएं थी, वो दूर होंगी और आपके काम बन सकते हैं। आप इस समय मानसिक तनाव में यदि चल रहे थे तो मानसिक तनाव से अब मुक्ति मिल सकती है। और इस समय आप कर्म के लिए उद्यत होंगे, यानी कि कर्म करेंगे, कर्मवादी बनेंगे, और कर्म करना ही अपने आप में धन प्राप्ति और सभी समस्याओं का समाधान होता है। तो इसलिए इस समय बुध महाराज आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति और भी करेंगे। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। परंतु मैं एक चीज़ पहले ही बता दूं, यदि जैसे आप शेयर मार्केट या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर धन लाभ होगा, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति का ध्यान रखना होगा, निर्णय। क्योंकि इस समय बुध महाराज किसकी राशि में है? चंद्रमा की। तो चंद्रमा की राशि में बुध अच्छा रिजल्ट नहीं दिया करते हैं। इसलिए आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो निर्णय लेंगे, चंद्रमा क्या है? मन का कारक है। तो मन की स्थिति को बेहतर बनाना है और निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करना है। यदि आपने सही निर्णय लिया तो इस समय आपको धन लाभ की स्थिति देखी जाएगी। आप कहेंगे, कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है, इसमें व्यंग्यात्मक प्रश्न हो सकता है कि अरे आप कह रहे हो कि यदि सही निर्णय लोगे तो धन लाभ होगा। तो वो तो सही बात है, कभी भी सही निर्णय लेंगे, चाहे बुध अच्छे हों चाहे ना हों, पर लाभ होगा। नहीं दर्शकों, यही तो गहराई है, यही तो समझने की बात है। इसी समय यही निर्णय एक व्यक्ति लेता है, उसको लाभ होता है। इसी समय सेम निर्णय लेता है दूसरा व्यक्ति, उसको हानि हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि हाँ, समय भी अनुकूल हो, हमारे एक्शन भी अनुकूल हों, तब जाके हमें लाभ मिलता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि ये 20 दिन ना आप 1 सेकंड भी अपने बर्बाद मत करिए। पूरे मन से 100% अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय जो आप पढ़ाई करोगे ना, वो आपके फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर कब? जब आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा, या आप अपने लाइफ में ये पढ़ाई से जो लाभ लेना है, आप जैसे क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, फिर जॉब करोगे या कोई व्यापार करोगे, उस समय ये नॉलेज हमें काम आता है। जब सही समय होता है, उस समय लिया गया नॉलेज, ज्ञान हमारे जीवन में हमेशा काम आता रहता है। तो इसलिए इस समय को, ये जो 20 दिन है ना, इसे बिल्कुल भी 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूरा मन लगा दीजिए, दोस्त यार, सोशल मीडिया सब कुछ छोड़ दीजिए। 20 दिन बस आपको अपने स्टडी में, पढ़ाई में फोकस करना है। तो ये आप करिए, इससे ये लाभ मिलेंगे। परंतु इस समय विशेष यही है, अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा। अब हम उपाय की बात करते हैं जिससे आपका मन शांत रहे, सही निर्णय ले पाएँ। आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, जिससे आपको बहुत विशेष लाभ होगा। भगवान भोलेनाथ की आराधना में जो भी मंत्र पूजा पाठ बनता हो वो कर सकते हैं, और एक और भी काम कर सकते हैं। भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को आप तुलसी अर्चन करें, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर अभी आज ये वीडियो संभवतः कहना चाहिए कि 19 तारीख को पब्लिक होगी। तो यदि 19 तारीख या जब भी पब्लिक हो रही है, तो यानी कि 18 जून को एकादशी था। तो एकादशी का व्रत जिन्होंने किया था वो बहुत लाभदायक है, और इसके बीच में भी एकादशी पड़ेगी। अभी ये जो 20 दिन रहेंगे आगे, 29 जून से लेकर 19 जून, तो यदि आप एकादशी का व्रत कर पाएँ, संभव हो आपके लिए, जो कि बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल है। मैंने भी अभी व्रत किया था एकादशी का, और मैं हर एकादशी का ही व्रत करता हूँ। तो मुझे वैसे मुझे भूख बहुत लगती है नॉर्मली, परंतु एकादशी का जिस दिन मेरा व्रत होता है उस दिन मुझे कुछ महसूस नहीं होता। हाँ, बल्कि जब फलाहार होता है उसके बाद फिर लगता है कि हाँ, कमजोरी आ गई थोड़ी सी। तो इसलिए व्रत का बहुत लाभ होगा, और व्रत बड़े आसानी से हो जाता है।
बस पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए आपकी, तो आपको कोई भी समस्या नहीं देखने को मिलती है। तो आप यदि कर सकें व्रत एकादशी का तो बहुत अच्छा है, तो ये भी करिए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।